सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज ने आज हल्फ उठा लिया है और इस हल्फ बर्दारी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत के इल्ज़ामात और चीफ जस्टिस याया आफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब भी दे दिया है। हुकूमत की जानिब से सीनियर जजेस के खत लिखने पर तनकीद की जा रही थी, जबकि चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरे साथी जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे हैं, इसलिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। 4 जजेस का खत अभी खोला भी नहीं था, देखा कि टीवी पर चल रहा है, न जाने इंतज़ार क्यों नहीं करते, पैनिक क्यों कर जाते हैं। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप काम नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल, हम तो यहाँ सिर्फ चाय पीने आए हैं, वैसे कभी फुर्सत मिले तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना काम करता है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, पता चल जाएगा कि किसने कितने रिपोर्टेड जजमेंट्स दिए हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल पूछा कि आपके बारे में चीफ जस्टिस कहते हैं कि ख़त लिखने वाले जजेस पैनिक कर गए हैं, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तंज़िया जवाब दिया कि देखिए, इस वक्त भी मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि क्या दीगर जजेस भी आपके साथ हैं, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस अकील अब्बासी के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया कि देखिए, है ना। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि ये तो यहाँ चाय पीने आए हैं। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप फिर शायद मुझे जानते नहीं हैं। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि सुना है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना है, अल्लाह मालिक है, हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे, किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। इसके अलावा इसी तकरीब में एक सहाफ़ी ने आईनी बेंचेस कमेटी के रुकन जस्टिस जमाल खान बंदूखेल से सवाल किया कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान का ख़त आईनी कमेटी को भिजवाया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने जवाब दिया कि मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे, अभी कमेटी का इजलास भी नहीं हुआ। एक सहाफ़ी ने इस तकरीब में शरीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी में नीचे जाने वाले जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से सवाल किया कि आप इधर हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी तो ऐवान सदर में हो रही है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं इधर ही ठीक हूँ। सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस के साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने भी हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया, ताहम जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तनाज़े का सबब बनी हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे ऊपर रखा गया और जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बना दिया गया है। इस पर गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा था कि मेरी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के तहफ़्फ़ुज़ात भी मीटिंग मिनट्स में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल और मेरी राय में यकसानियत है, लेकिन अब सीनियरिटी के मामले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बरक्स होने की खबर सामने आ गई है। सहाफ़ी आमिर इलियास राना की खबर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का तहरीरी तौर पर जुडिशल कमीशन में अपनाया गया मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र आर्ज़ी नहीं होता, जज का ट्रांसफ़र मुफ़ाद आमा के तहत किया गया, जिसके लिए मुतालिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की गई। जस्टिस सरफराज डोगर से कहा गया कि वो मुफ़ाद आमा के तहत अपनी रजामंदी का इज़हार करें। ट्रांसफ़र होने वाले जज ने मुफ़ाद आमा के तहत ही तबादले पर रजामंदी जाहिर की, ज़ाती मुफाद के लिए नहीं की। जैसे सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती, जज सिविल सर्वेंट नहीं होता, किसी जज की सीनियरिटी का मामला जुडिशल कमीशन में नहीं उठाया जा सकता। सीनियरिटी का मामला आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त दायर करके अदालती साइट पर ही तय हो सकता है। जब एक जज एक हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे हाई कोर्ट में आता है तो उसे नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि एक जज ट्रांसफ़र होकर दोबारा हल्फ लेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक इरफान और मज़ाहिर नकवी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रियाज अहमद खान और जस्टिस अनवर कासी की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय हुआ था। हमने इस खबर पर मौक़िफ़ लेने के लिए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को कवायद के मुताबिक खुफिया रखा जाना चाहिए। इस मामले पर मेरे ख्यालात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बेहतर होगा कि आप तस्दीक के लिए जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी से रब्ता करें। वो जुडिशल कमीशन के रिकॉर्ड के निगरां हैं और मीटिंग्स के मिनट्स तैयार करते हैं। मेरी राय में इनफरादी अराकीन उनका इंकिशाफ नहीं कर सकते।